ओम तत्व सत्य गीता का 5वां अध्याय 19वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। अब देखिए, यहां भगवान फिर समता की कह रहे हैं कि समता का दूसरा नाम ब्रह्म है। समता का दूसरा नाम ही ब्रह्म है और ब्रह्म की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बस ये जो मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी प्राप्ति का उद्देश्य कब प्राप्त होगा? जब आपके जीवन में समता आएगी। और बिना समता के आए आपके जीवन में कभी भी ये जो मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि जो है, ये कभी नहीं आ सकता। देखिए, योगी में और साधारण पुरुष में क्या अंतर है? योगी में समता रहती है और साधारण पुरुष में राग द्वेष रहता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, घटना और परिस्थिति, ये सब पर हैं। इनके अधीन रहना ही पराधीन है। जो इनके अधीन रहता है वो पराधीन कहलाता है, लेकिन जो समता में रहता है वो इनके अधीन नहीं होता। वो ब्रह्म का स्वरूप होकर के ब्रह्म में ही स्थित होता है। मतलब यहाँ जीते जी ही आपके मोक्ष का साधन है समता में होना। मरने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीते जी ही आप में समता किस प्रकार आती है। जब समता आती है तभी आप समझिए कि आप मुक्त अपने आप को महसूस करते हैं, वरना तो आप प्रकृति के अधीन होकर के पराधीन जीवन ही जीते हैं। मनुष्य क्या बोलता है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, घटना और परिस्थिति, इनको ये क्या है? ये पर है। पर मतलब ये आप में नहीं है, ये आप नहीं हो, आप इनसे अलग हो, ये पर है आपसे। और इनके जब अधीन होते हैं, इन परिस्थितियों के जब आप अधीन होते हैं, तो ही आप अपने आप को पराधीन मानते हैं, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान सकते, अपने आप को ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का एहसास नहीं कर सकते। और योगी क्या करता है? योगी जब करता है तो अहम ब्रह्मास्मि की साधना करता है। तो जब तक उसमें समता नहीं आएगी, और समता के बिना तब कभी भी आपको योग नहीं होगा। एक और चीज समझ लीजिए कि योग करने के तरीके तो अलग अलग हो सकते हैं। आप कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, किसी भी रास्ते से आप चलते हैं, लेकिन जो रास्ते के बाद मंजिल होगी, तीनों में एक ही होगी, समता। जैसे आपको भूख लग रही है, भूख एक है, खाना अलग अलग खा सकते हैं। कोई रोटी खा के पेट भरेगा, कोई चावल खा के पेट भरेगा, कोई कुछ खा के पेट भरेगा, लेकिन पेट भरने के बाद जब भूख समाप्त हो गई तो एक बात होगी कि सबकी भूख समाप्त। भूख जब तक थी एक थी, भूख भी एक थी कि भूख लग रही है, और जब भूख मिट गई तो भी एक हो गए। जो बीच का रास्ता था जिससे आपने भूख मिटाई, उसमें अंतर था। इसी प्रकार योग के किसी भी रास्ते से आप जाइए, चाहे आप कर्म योग से जाइए, चाहे आप ज्ञान योग से जाइए, आप चाहे भक्ति योग से जाइए, जब आप उसको पहुंच जाएंगे तो सबका उद्देश्य एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा? समता। क्योंकि समता ही ब्रह्म का दूसरा नाम है और समता ही हमारा उद्देश्य है। भले आप कर्म योग से प्राप्त करें, भले आप ज्ञान योग से प्राप्त करें, और चाहे आप भक्ति योग से प्राप्त करें, किसी भी रास्ते से प्राप्त करें, लेकिन मूल उद्देश्य आपको उस समता की प्राप्ति करना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि समता ही ब्रह्म की प्राप्ति है, समता ही ब्रह्म का दूसरा नाम है। अहम ब्रह्मास्मि का एहसास कब होगा? जब आप में समता आएगी। एक और बात देखिए, हम बोलते हैं कि मन को वश में करो। मन के वश में करने से तो सिद्धियां आती हैं,
मन के वश में करने से समता नहीं आती। बुद्धि को जब उसके साथ लगाएंगे, श्रम को उसके साथ लगाएंगे, तब ही समता आएगी। क्योंकि योग की साधना करने में लोग क्या बोलते हैं कि मन को वश में करो। नहीं, मन को वश में करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मन को वश में करने से तो सिद्धियां प्राप्त होती है। मन के साथ श्रम और बुद्धि को लगाओगे तब ही समता प्राप्त होगी। तो इसलिए श्रम को वहां लगाइए, मन बुद्धि के साथ साथ अपने आप को भी वहां लगाएंगे, तभी आपको उसकी समता की प्राप्त होगी और तभी आपकी योग साधना सिद्ध होगी। भले आप कोई सा भी योग करें, चाहे आप कर्म योग करें, चाहे आप ज्ञान योग करें और चाहे आप भक्ति योग करें, सबका उद्देश्य एक ही रहेगा, समता की प्राप्ति। ओम तत्सत।